नमस्कार। आप देखना आरंभ कर चुके हैं दैनिक जागरण के यह लोकप्रिय हेलो जागरण कार्यक्रम। हमारे बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि IBS और GERD को लेकर के कुछ बताएं। तो सबसे पहले GERD के बारे में बताऊं। GERD एक एसिड रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। वहाँ पे एसिडिटी जो होता है, जो स्टोमक की जो एसिड होते हैं वो एसोफेगस में रिफ्लक्स कर जाती है। जो मूवमेंट होती है हमारे खाना का या जो फिजियोलॉजिकल जो हमारे आंतों में जो कंटेंट्स होते हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे एसोफेगस से स्टोमक, फिर वहाँ से ड्यूडेनम मतलब छोटी आंत की तरफ जानी चाहिए। लेकिन जब ये मूवमेंट उल्टा होने लगता है, स्टोमक का प्रोडक्ट, इवन कई बार ड्यूडेनम का भी कंटेंट जो होता है वो एसोफेगस में आ जाता है, मतलब फूड पाइप में आ जाता है। तो वहाँ पे जलन होती है। कई बार फूड पाइप में एसोफेगस में अल्सर बन जाते हैं, तो उसे हम लोग GERD बोलते हैं। क्या बचाव इसमें है? कुछ बचाव उसमें देखना पड़ेगा कारण क्या है। एक तो खाना पीना की गड़बड़ी से भी हो सकती है। ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें, खट्टी चीज़ें खा रही है तो होएगी। खैनी, गुटखा, पान, शराब का सेवन करने से भी ये सब होता है। बाकी देखना पड़ता है फिजियोलॉजिकली। कई लोगों में हाइटस हर्निया होता है, जैसे खाने स्टोमक और एसोफेगस के बीच जो मसल्स होती है वीक हो जाती है, तो स्टोमक ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, छाती में आ जाती है, तो वहाँ पे रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर मरीज में दवाइयाँ से ही इलाज किया जाता है। कुछ लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है, इवन आप खाना खाएं वो भी आपका माउथ में आ गया। अदरवाइज मेडिकल थेरेपी। IBS को लेकर IBS एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे कि पेट में दर्द और पखाना में गड़बड़ी होती है, और दोनों आपस में लिंक होते हैं। जैसे कि आपका पतला पखाना हो रहा है, उससे पहले या बाद में दर्द होता है, तो और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये ना बढ़ रहा है ना ठीक हो रहा है, तो कम से कम 6 महीने से ऐसा चल रहा है, तो हम लोग उसको IBS की बीमारी बताते हैं। और ये इसके काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसमें फिट करना होता है। और थोड़ा सा साइकोसोमेटिक डिजीज़ बोलते हैं, मतलब ये बीमारी सिर्फ बीमारी पेट की नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा दिमाग और पेट में संतुलन की गड़बड़ी से होती है। तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे देती है भी दिया जाता है जो कि आपको माइंड पे इफेक्ट करता है वो। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।